जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भैया बहनों एवं हमारे मित्रों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त दोस्तों का हमारे इस वीडियो चैनल पर बहुत ही हार्दिक स्वागत है। हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें एवं जो भी कमियां या त्रुटियां देखने को मिलती हैं आप स्क्रब करते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आकर अपने विचार लिख सकते हैं तथा हमें निर्देश कर सकते हैं। जैसा आपने पूर्वत वीडियो में अध्ययन किया इसके पहले के हमारे लेक्चर में कि भारत का भौगोलिक स्वरूप क्या है, जिसमें विश्व मानचित्र में आपने भारत की स्थिति को समझा तथा भारत में द्वीपों का अध्ययन किया। इसमें एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उसमें भारत का स्थान आपने देखा। उसी क्रम में आज हम आपको भारत के पड़ोसी देशों की स्थल सीमाओं के बारे में वर्णन कराएंगे तथा भारत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का ज्ञान प्राप्त कराएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम आपको इस मानचित्र के माध्यम से, जो भौगोलिक मानचित्र है जिसको आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसी के माध्यम से यह वर्णित कराएंगे कि भारत कितने अक्षांश, कितने दूरी पर, कितने क्षेत्रफल में विकसित है। तो सबसे पहले जानिए आप कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है जिसको आप समझ पा रहे हैं भारत का। कहीं कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा या कम भी देखने को मिल सकता है, ये अपना अपना एक मत है, परंतु वास्तविकता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में यह पूरा का पूरा फैला हुआ है। जो इस वीडियो को आप अध्ययन कर रहे हैं जिसमें भारत उत्तर से लेकर, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण तक जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 3,214 किलोमीटर मानी जाती है तथा हम इसको अंश और मिनट पर देखें तो यह देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर देखें तो 37 डिग्री अंश 6 मिनट यह देशांतर पर देखने को मिलता है तथा निचले स्तर पर जाकर देखें तो 8 डिग्री और 4 मिनट देखने को मिलता है। इसमें 3,214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूरी की पूरी इसकी लंबाई मानी जाती है। ये भारत का उत्तरी तथा दक्षिणी एक लंबाई किलोमीटर में आप समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे पूरब और पश्चिम की दिशा में, तो यह देखने को मिलेगा कि 97 अंश 27-25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट आपका यह एक इसका कोण देख सकते हैं कि अगर हम देशांतर और अक्षांश पर देखें तो इतने कोण पर आपको ये देखने को मिलेगा। और पश्चिम की तरफ देखेंगे तो 68 अंश 7 मिनट देखने को मिलेगा। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे पूरब से पश्चिम हमारे भारत देश की लंबाई क्या है तो 2,933 किलोमीटर देखने को मिलता है। यह भारत की एक लंबाई है। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ इसको हम देशांतर अक्षांश के ही तहत देखेंगे तो नेपाल से लेकर श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिलेगा 82 अंश 30 मिनट। या इसका एक आप वर्ल्ड मैप में अध्ययन करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। तो ये आपने पूरा पूरा इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में समझा। विश्व में हमारा जो भारत देश है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग देखने को मिलता है।
अगर जनसंख्या, हमने आपको पहले बताया कि जनसंख्या में भारत का 7वां स्थान है। इस 7वें स्थान के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले जो आता है वह आता है रूस, जो क्षेत्रफल में सबसे टॉप स्थान पर है। और सबसे अंत में 7वें स्थान पर देखें, 7 स्थानों पर तो भारत आता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत का जो नाम है वह दूसरे स्थान पर आता है 130 करोड़ की आबादी के साथ, और जिसमें 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या चीन की है, जैसा कि आपने पूर्व वीडियो में अध्ययन किया। पूर्व वीडियो में आपने इसको समझा कि किस तरीके से इसका एक अहम भाग है पूरे विश्व का। और पूरे विश्व की जनसंख्या की हम बात करें तो लगभग 9 अरब से भी अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। 9 अरब क्या कहें, 9 खरब की हम बात करेंगे, पूरे विश्व में यह जनसंख्या देखने को मिलती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि भारत का जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं, उनकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं भारत की सीमा के साथ, जो कि भारत की सीमा स्थल है उसके साथ, उसके बारे में वर्णन कराएंगे। तो हमारा जो भारत देश है इसके प्रमुख रूप से 7 पड़ोसी देश माने जाते हैं, जिसमें से अगर सबसे अधिक हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कि भारत के कितने राज्यों से होकर स्थल सीमा गुजरती है, तो वह बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी अगर हम समझें तो मुख्य रूप से ढाका मानी जाती है। 4096.7 किलोमीटर में यह पूर्ण रूप से भारत की स्थल सीमा को जोड़ता है। और राज्यों की बात करें तो 5 राज्य आते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इस तरीके से 5 राज्य। जो आप देखेंगे कि अगर इसकी हम मैप में दिशा देखें तो यह आपको देखने को मिलेगा पूर्व और दक्षिण दिशा में बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है। 4096.7 किलोमीटर में यह फैला हुआ है और इसके 5 राज्यों से यह घिरा हुआ है, जिसमें से पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम देखने को मिलते हैं। ये 5 राज्य इसके प्रमुख रूप से हैं। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन हमारे भारत देश से सीमा साझा करता है, तो चीन आता है, जिसकी राजधानी बीजिंग मानी जा सकती है। यह 3488 किलोमीटर में फैला हुआ है हमारे भारत की स्थल सीमा के साथ। इसके साथ जो हमारे देश की गतिविधि है, राज्यों का जो सीमा है वह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शिमला, अरुणाचल प्रदेश। ये प्रमुख मुख्य रूप से हैं जो इसको घेरे हुए 5 राज्य। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान हमारा भारत का पड़ोसी सबसे निकटतम देश माना जाता है। निकटतम देश में नेपाल भी है, परंतु पाकिस्तान प्रतिद्वंदी है भारत का, इसलिए इसका जिक्र ज्यादा आता है। 1947 में इसका बंटवारा भारत के साथ देखने को मिला। 1948 में महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था, जिसमें इस बंटवारे को ही लेकर विवाद था और ये बात आपको सामने देखने को मिली। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। और राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं मुख्य रूप से। फिर चौथे नंबर पे आता है नेपाल। प्रमुख रूप से देखेंगे कि नेपाल आता है। नेपाल 1757 किलोमीटर इसकी जो तटीय रेखा है भारत के साथ जोड़ती है। और यह भारत के साथ जिन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। ये 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं।
अगले चरण पे आप देखेंगे कि पांचवा जो देश है जो हमारे भारत देश के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वह है म्यांमार, जो लगभग 1643 किलोमीटर के आसपास में सीमा साझा करता है। और इसकी जो राज्यवार प्रमुख राज्य हैं वह हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर। ये 4 राज्य हैं जो इसके साथ म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार की राजधानी की हम बात करें तो नायपीडो आ जाती है, जो पूर्व में इसको बर्मा के नाम जाना जाता था। पाकिस्तान की राजधानी आप जान ही पाए थे कि पाकिस्तान की राजधानी जो देखने को मिलती है वो इस्लामाबाद है। और नेपाल की काठमांडू है। ये समझ राजधानियां आप एक बार फिर से मैं जब भारत पूरा वर्णन कराऊंगा, जो भारत के राज्यों की राजधानी तथा उनके संबंध को स्थापित करूंगा, एक पड़ोसी देश में किस प्रकार का उनका संबंध रहा है, तो उसमें भी आप समझेंगे। उस वीडियो में ज्यादा गहनता से समझेंगे, परंतु अभी आप चर्चा में जरूर समझ लीजिए। तो ये आपका म्यांमार है जो मुख्य रूप से 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूर्व में इसको रंगून के नाम से भी जाना जाता था। काला पानी जब होता था लोगों को तो इसी क्षेत्र में भेजा जाता था। आगे है भूटान, 699। यहां पर आप भूटान देखेंगे, एक देश है भूटान, छोटा सा देश है भूटान। ये आप समझ पाएंगे कि भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है। और मुद्रा यहाँ पर एक विशेष तौर पर थोड़ा समझने की बात है कि गुल्डू माना जाता है। मुद्रा भी मैं आपको बताऊंगा कि भारत का मुख्य रूप से कहां पर, जैसे नेपाल है, भारत है, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पर रुपए की बात कही जाती है। मुद्रा का जो एक सूचक है रुपया है। तो ये समस्त चीजें हम आपको अध्ययन कराएंगे, परंतु अभी शॉर्ट में हम समझ पा रहे हैं कि भारत के साथ इनका लिंक क्या है, इसे कैसे हम पढ़ेंगे, इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से कैसे देखेंगे, इसलिए समझते चल रहे हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल मुख्य रूप से 1757 किलोमीटर आप समझ ही चुके हैं। उसके बगल में भूटान है तो भूटान समझेंगे 699 किलोमीटर के साथ यह सीमा साझा करता है। इसमें से राज्यों की बात करें तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और असम तथा अरुणाचल प्रदेश, ये 4 आपके प्रमुख रूप से सीमा साझा करते हैं इसके साथ, भूटान के साथ। अब अफगानिस्तान आता है जो यह पाकिस्तान के बगल में, यहां से पूरा ये भाग जो देखेंगे आप, ये इतना पाकिस्तान के बगल से आता है। तो ये भूटान है, ये अफगानिस्तान है जिसकी राजधानी आप समझ सकते हैं कि मानी जाती है, जहां पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मक्का मदीना, वहीं पर है काबुल। तो काबुल उसकी राजधानी मानी जाती है मुख्य रूप से। और वहीं पर गजनी भी है, जहां से हमारे भारत देश में 17 बार आक्रमण करने वाला एक महाप्रतापी योद्धा आया था, मोहम्मद गजनवी, परंतु वो हार जाता है। भारत को 17 बार जीतने के बाद यहाँ का सोना लेकर नहीं जा पाता है। ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, परंतु ये समझिए जो 1000 ईस्वी से लेकर 1025 के बीच में 17 बार हो गया था। समझने की बात है। तो अफगानिस्तान केवल जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है, किसी के साथ साझा नहीं करता। यह 106 किलोमीटर के रेंज में इसका सीमावर्ती क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने भारत का पूरा उस पड़ोसी देश के साथ किस तरीके से सीमा का संबंध है, कितने किलोमीटर में है और क्या है, इसमें कुछ सीमाओं के बारे में, जैसे डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या मैकमोहन रेखा, इन तीनों रेखाओं को आप समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ साझा करती है। जो डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ और रेड क्लिफ रेखा जो आपका है पाकिस्तान और मैकमोहन चीन, इस तरीके से इसको हम आप ज्यादा
चर्चा में लेंगे आगे चलकर। तब तक आप इस वीडियो का अध्ययन करें और लाइक करें, शेयर करें तथा घर बैठे हुए इस लॉकडाउन में आप हमारे इस जियोग्राफी पर्यावरण से संबंधित जो विषय चल रहा है, भारत का भौगोलिक स्वरूप, लेसन नंबर 1 कक्षा 9 की क्लास में, उसका भरपूर आनंद उठाएं और आने वाले समय में एक ज्ञान का दीप जलाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।